आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें किसी भी दो संख्या का अगर मूल दिया गया है, मूलों का योगफल दिया गया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है, तो हम द्विघात समीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मूलों का योगफल दिया गया है, मान लीजिए a प्लस बी, मूलों का योगफल, अगर हम मूल मूल ए और बी दिया गया हो, तो हम मूलों का योगफल क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल ए प्लस बी, और मूलों का गुणनफल क्या ज्ञात करेंगे? ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे? इस फार्मूला मतलब ये फार्मूला प्राप्त करने के लिए इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब हम इस हिसाब से एक आसानी से एक इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब हम जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमारे पास दो मूल दिया गया हो, दो मूल 4 और 5 दिया गया हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हम कैसे निकालेंगे? दोनों जोड़ देंगे 9। और मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का गुणा 4 में करेंगे 20। अब हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर हम निकालना चाहें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हमारा कितना है? 9 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 20। अब हम इस फार्मूले में मूलों का योगफल रख करके, मूलों का गुणनफल रख करके हम आसानी से निकाल लिए। ये हमको एक जो समीकरण प्राप्त हुआ है, यही क्या है? द्विघात समीकरण। इसकी घात क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ना। अब हम इसको क्या आसानी से समझ सकते हैं ना। परीक्षा में देखा जाए मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल से एक या दो प्रश्न कंफर्म रहता है ना। अगर इस चैप्टर को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, तो हमारे बोर्ड की परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। हाँ,